Hello and welcome to Career Plus. So my dear friends, growth and development of education during the national movement, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सैडलर कमीशन को जो 1917 में आया। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हंटर कमेटी को, उसके बाद में हमने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी कमीशन और उसके बाद में यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। तो देखिए, अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट के आगे बढ़ने के साथ साथ में ही कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है वो एक मेजर लर्निंग सेंटर के रूप में उभर करके सामने आएगा नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए। और ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट जो कि 1905 से 1908 तक चली थी, इस मूवमेंट में काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं। और ऐसे में ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। और इस ऑब्जेक्टिव से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और वो कमेटी है सैडलर कमीशन, जो कि एक कैम्ब्रिज स्कॉलर लॉर्ड सैडलर की चेयरमैनशिप में बनाई गई। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सैडलर कमीशन, यानी हमें देखना है कि 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है, कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, ठीक है। तो सैडलर कमेटी क्या कहती है कि इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। और रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कारण क्या था, क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी थे? तो रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने थे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, तो वो क्या कर रहे थे, दे वर प्रोएक्टिव ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट हुआ, बाइकॉट मूवमेंट, और ये स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट हुआ 1905 में स्टार्ट और ये चलेगा 1908 तक। तो इस मूवमेंट के दौरान देखने को मिलेगा काफ़ी प्रोएक्टिव रोल जो प्ले किया था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। और इसी के चलते हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक कमेटी का गठन करती है, एंड दैट कमेटी वाज हेडेड बाय ए कैम्ब्रिज स्कॉलर। तो ये एक कैम्ब्रिज स्कॉलर हैं जो इस कमेटी को लीड करेंगे। चेयरमैन वाज ए कैम्ब्रिज स्कॉलर हुज नेम वाज सैडलर, ठीक है। लॉर्ड सैडलर जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो सैडलर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाती है, तो पहली बार किसी कमेटी में 2 इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जो हैं, ये 2 इंडियन मेंबर्स हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाता है इस कमेटी में। तो इस कमेटी में 2 इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड, 2 इंडियन मेंबर्स जो हैं उन्हें शामिल किया गया। और ये 2 इंडियन मेंबर्स हैं आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी के साथ साथ में दूसरे जो लीडर हैं, हिज नेम वाज जियाउद्दीन अहमद। तो इन 2 लीडर्स को यहाँ पर इस कमेटी में इंक्लूड किया गया। और यहाँ पर जब सैडलर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, तो सैडलर कमेटी ने कहा कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं हायर एजुकेशन के लिए, यानी इस यूनिवर्सिटी के लिए, दीज सीट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड। और बजटरी एलोकेशन को भी, यानी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ को दिए जा रहे थे, तो उन रिसोर्सेज को भी कम किया जाना चाहिए, रिड्यूस किया जाना चाहिए। तो ये कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, ये कमेटी की जो रिपोर्ट आई, तो इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, सबसे पहले कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर हायर एजुकेशन, दीज शुड बी रिड्यूस्ड।
number of seats for higher education should be reduced, number 1, and number 2 is financial resources being provided by the British authority to these educational institutions. These financial resources must be reduced. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी रिड्यूस किया जाना चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशन दिए गए सैडलर कमेटी के द्वारा। तो ऐसे में इंडियंस का रिएक्शन क्या रहता है? इंडियंस इस चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली अपनी ओपोजिशन जो है शो करते हैं, और ऐसे में इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मॉडरेट लीडर, जो 1907 से 1915 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहे, और वो यहाँ पर इस बिल को, इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को है, ठीक है, इसको अपोज करेंगे। तो देखिए इस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे इनको अपोज करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये 1907 टू 1915 ये समय में ये रहे मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, इस टाइम पर किसी भी इस तरह के अनपॉपुलर बिल को वीटो कर देते थे, और 1915 ऑनवर्ड्स भी जो भी बिल्स आए इस तरह के, तो वो एज ए नेशनल लीडर उनको अपोज किया करते थे इस तरह के बिल्स को। तो जिस समय सैडलर कमीशन बनाया, सैडलर कमेटी बनी, तो इस समय उनके रिकमेंडेशन को एज ए नेशनल लीडर जो हैं वो क्या कर देंगे, वीटो कर देंगे। और इनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण, यानी जब तक वो 1907 से 1915 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे तब तक तो वो वीटो करेंगे, लेकिन बाद में जब सैडलर कमीशन बाद में आया तो उसको वो एज ए नेशनल लीडर इसको अपोज करेंगे। और इनके इन्हीं कंट्रीब्यूशन के कारण लोग जो है इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, और लोगों ने इनको एक टाइटल दिया था, दैट टाइटल वाज महानामा, एंड द टाइटल गिवन टू गोपाल कृष्ण गोखले वाज महानामा। लोग उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगे और लोगों के द्वारा इनको टाइटल दिया गया महानामा। ही अर्नड ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ पीपल masses and people gave him the title of महानामा, ठीक है। तो महानामा कहने लगे। तो 1907 से 1915 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहे, और उसके बाद में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया अपना इम्पोर्टेंट, जहां पर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज इस तरह की आई उनको अपोज किया। तो ये इतना मिटा करके हम आगे लिखते हैं। तो देखिए इसके बाद में भी एज ए नेशनल लीडर भी वो बहुत सारी चीज़ों को अपोज करेंगे। हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे हैं हम। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो यहाँ से आगे देखिए इनके डिसाइपल नेशनल मूवमेंट में आते हैं। डिसाइपल, हिज डिसाइपल वाज मोहनदास करमचंद गांधी। जब ये नेशनल मूवमेंट में आएंगे मोहनदास करमचंद गांधी, तो ठीक है, ये यहाँ से आगे इनके द्वारा जो रोल प्ले किया गया था, जब ये नेशनल मूवमेंट को अपने हाथों में लीडरशिप लेंगे नेशनल मूवमेंट की, तो ये रोल प्ले करेंगे आगे। तो लीडरशिप इन्होंने नेशनल मूवमेंट का लीडरशिप लिया था, नेशनल मूवमेंट का, एम.के. गांधी नेशनल मूवमेंट का लीडरशिप देंगे, अपने हाथों में लेंगे। व्हेन द ईयर वाज 1917 व्हेन ही स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहला सत्याग्रह जो इनके द्वारा इंडिया में किया गया, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। आफ्टर दैट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, फिर रोलेट सत्याग्रह, एंड द फर्स्ट मास मूवमेंट इनके द्वारा इनके स्टार्ट की जाती है। तो इनके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जहां पर इनके बैकग्राउंड और इनके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन है इनका उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें डिस्कस क्या करना है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और इसमें इनका क्या रोल है। तो देखिए महात्मा गांधी
जब आते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना फोकस जो है वो बताया कि एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए और अपना ये एजुकेशन के ऊपर फोकस देंगे प्राइमरीली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रूस, क्योंकि गांधी का जो भी सत्याग्रह करने का टेक्निक था दैट वाज बेस्ड अपॉन द टेक्निक ऑफ स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल। गांधी का टेक्निक जो था सत्याग्रह का दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल। ये दैट मीन्स गांधी का जो मानना था दैट मासेस कैन नॉट सेक्रीफाइस एंडलेसली, दैट मीन्स आफ्टर एन एक्टिव फेज ऑफ मास मूवमेंट masses must be given sufficient time and space to regain their energy and resources so that we can launch another active phase of mass movement। तो गांधी कहते हैं कि हमें पहले मास मूवमेंट चलानी है, स्ट्रगल का पीरियड जो होगा उसके बाद में मासेस को, ट्रूस का टाइम जिस समय कोई भी नेशनलिस्टिक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, जहां पर मासेस दोबारा से अपने घर जाएंगे और अपने एनर्जी और रिसोर्सेज को रिगेन करेंगे और दोबारा से एक और मास मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए खुद को सज्ज करेंगे, तैयार करेंगे। दिस वाज द टेक्निक ऑफ गांधी। तो गांधी ट्रूस के टाइम पे, जिस टाइम पे कोई मास मूवमेंट नहीं चल रहा होता था, उस टाइम पे गांधी का क्या मानना था? गांधी का मानना था कि हमें उस समय एजुकेशन को प्रोमोट करना है। तो गांधी एजुकेशन को प्रमोट करने की जब बात करते हैं तो गांधी ने अपना ही एक स्कीम दिया एजुकेशन का वर्धा से 1937 में, जिसे वर्धा एजुकेशन प्लान कहा जाता है। तो गांधी एजुकेशन के लिए ही गेव हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन, स्कीम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए स्कीम देते हैं। द ईयर वाज 1937 और वर्धा से, वर्धा इज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से ये स्कीम देंगे एजुकेशन की, ठीक है। और इसे कहा जाता है वर्धा एजुकेशन प्लान, वर्धा एजुकेशन प्लान, ठीक है। ये प्लान दिया गांधी ने, वर्धा एजुकेशन प्लान, ठीक है। एंड द ईयर वाज 1937, ही गेव दिस प्लान फ्रॉम वर्धा, महाराष्ट्र। तो यहां से इन्होंने ये प्लान दिया, ये बन गया वर्धा एजुकेशन प्लान जो गांधी ने दिया, ठीक है। अब देखिए वर्धा एजुकेशन प्लान जो गांधी ने दिया, इसके अकॉर्डिंग गांधी क्या कहना चाहते हैं? गांधी कहते हैं कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इसके साथ साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स को देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे कैन इंश्योर देयर लिवलीहुड विद द लर्निंग्स, ताकि फॉर्मल एजुकेशन को रिसीव करते हुए, एक्वायर करते हुए स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अपना लाइवलीहुड जो है वो इंश्योर कर सके। तो इसमें गांधी क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को हमें क्या देना चाहिए? स्टूडेंट्स को हमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ में, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ में क्या देना चाहिए? वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको वो स्किल्स देने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जिन स्किल्स से वो क्या कर सके, दे कैन इंश्योर देयर लाइवलीहुड, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली उनकी अर्निंग हो सके। वो एजुकेशन के साथ साथ में गांधी का ये प्लान था। और इसका कोर्स करिकुलम जो है दैट वाज डिजाइन्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये गांधी की वर्धा एजुकेशन स्कीम जो है, इसका कोर्स करिकुलम जो है वाज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कोर्स करिकुलम जो है वो प्रिपेयर करेंगे और इस कोर्स करिकुलम को कहा जाता है नई तालीम, इसे कहा जाता है नई तालीम, ठीक है। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उन प्रोविंशियल इलेक्शंस में इंडिया में जो टोटल 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, तो उनमें से 9 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी
और वहाँ पर वो प्रमोट करेंगे गांधी के इस जो उनका एजुकेशन का मॉडल था उसको प्रमोट करेंगे, जो लगभग 28 मंथ्स तक सरकार चलेगी। 1937 में बनेगी। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विदाउट कंसल्टिंग द नेशनल लीडर्स इंडिया को भी इन्वॉल्व कर दिया था, ड्रैग करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, प्रोमोट करती है गांधी के इस मॉडल को, और पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में मौका मिला 1937 के जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या करती है, 9 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस जो थे ब्रिटिश इंडिया के टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उनमें से 9 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, सरकार बनाई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 9 प्रोविंसेस में गांधी के इस मॉडल को प्रोमोट करेगी। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा कि 1937 में बनी ये गवर्नमेंट जाकर के 1939 में रिजाइन कर देती है। लगभग 28 मंथ्स तक ये गवर्नमेंट प्रोविंसेस में सर्वाइव करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बनाई गई, और इसके बाद में 1939 में रिजाइन कर देती है व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्रैग्ड इंडिया इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स। तो इंडियन लीडर्स को कंसल्ट किए बिना ही इंडिया को जब ड्रैग करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ले लिया जाता है, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है सभी मिनिस्ट्रीज से। इसके बाद में हमें देखने को क्या मिलेगा कि इंडिपेंडेंस के बाद में 1948 में एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक है, एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, एंड दैट वेरी कमीशन, हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, ए बॉडी वॉज, ए कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, और वो कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में, एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो रिकमेंडेशन सजेस्ट करेगा कि हायर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस तरह से उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएं, तो क्या सब कुछ किया जाए। तो इस चीज़ के लिए एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधाकृष्णन। वो बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनकी अध्यक्षता में ये बनेगा, कमीशन बनेगा। तो इनकी चेयरमैनशिप में ये कमीशन बनता है, और ये कमीशन जो है वो क्या रिकमेंडेशंस देता है, वो रिकमेंड करता है कि हमें एक सेंट्रल बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या होता है कि देयर इज नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल कमीशन होना चाहिए, सेंट्रल कमीशन। जो कमीशन क्या करेगा, दैट कमीशन ग्रांट्स फाइनेंशियल resources to यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देगा। एंड दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1948 और 1953 में हमें देखने को मिलेगा कि ये सेंट्रल कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। 1953 में सेंट्रल कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ यूजीसी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स
कमीशन जो कि अभी तक चलता आ रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये बनाया गया 1953 में और इसको 1956 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है विच इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1956 में बनाया गया था ये 1953 में। और अभी भी यूजीसी जो है अभी तक कंटिन्यू कर रहा है और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देता है, फाइनेंशियल एड्स देता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है ताकि वो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन कर सके। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जहां पर हमने सैडलर कमेटी और उसके रिकमेंडेशंस के साथ साथ में गोपाल कृष्ण गोखले का जो रोल है वो डिस्कस किया, जहां पर उन्हें महानामा लोगों के द्वारा उनको एक टाइटल दिया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया। आगे चल कर के गांधी उनको अपना पॉलिटिकल गुरु बनाते हैं और गांधी जब नेशनल मूवमेंट को अपने लीडरशिप देना स्टार्ट करें तो गांधी एजुकेशन की एक नई जो स्कीम लेकर के आते हैं वर्धा से, जिसे वर्धा एजुकेशन प्लान कहा जाता है। 1937 में ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं और 1937 में ही कांग्रेस ने प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाई थी और उन्होंने इस एजुकेशन प्लान को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए प्लान को, जहां पर गांधी के प्लान में कहा गया था कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि उनका लाइवलीहुड भी इंश्योर किया जा सके। और इस कोर्स करिकुलम को तैयार किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने और इसे कहा गया नई तालीम। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जो कमीशन बना, उसने रिकमेंड किया कि हमें एक सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जो बॉडी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगी, फंड्स देगी, पैसा देगी, फाइनेंसेस देगी। और इसी के चलते 1953 में यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया ताकि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, और यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, यानी उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आएगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।